आइए दोस्तों, अब जो हमारी क्लास है वो किसके बारे में है? स्क्वायर रूट के बारे में। सॉरी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में ये क्लास है। सपोज करो यहाँ लिखा है 25 का स्क्वायर। आप कैसे निकालते हो? 25 इंटू 25, फिर एक साल लगाते हो उसे निकालने में। सॉरी, मजाक कर रहा था मैं। 55 25, 5 दूनी 10, दोबारा फिर ऐसे चलता रहेगा ये। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 या 5। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, किसी मास्टर ने रटवा दिया तो रट लोगे आप। यही काम होता है, यही तरीका है इसको निकालने का। मतलब आपके लिए कि गुणा करा और निकाल लिया, या फिर क्या करा, 1 से लेके 30 तक आपने रट लिया। अब आप मेरा मेथड सीख लो थोड़ा सा। मेरा क्या, अब तो ये सभी को ही आता है क्योंकि बुक में ही होता है वैसे तो ये। वो तो मास्टर लोग कहते हैं कि मेरा मेथड है, मेरा वेरा कुछ नहीं है, सब बुक में होता है। चलिए फिर सीखते हैं हम थोड़ा सा। अब देखो करना क्या है हमें। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 25 का स्क्वायर। आप सबसे पहले ये देखो ये नंबर किसके पास है। ठीक है, और ऐसे नंबर के नज़दीक होना चाहिए जिसमें इकाई का स्थान या फिर यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। ये 20 के आसपास है। तो अगर मैं 25 में से 5 घटाऊं तो 20 आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैंने 5 घटाया है तो आपको 5 क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपको करना क्या होता है, जो ये 25 है ना, इसको आपको एक ऐसा नंबर बनाना होता है जो 0 के बिल्कुल पास हो। मैंने देखा 20 एक ऐसा नंबर है जिसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। ठीक है, या 10 ले आते, लेकिन 10 तो फिर ज़्यादा ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैंने 5 घटाया ताकि 20 बन जाए, लेकिन एक बार आप वापस से जोड़ो, फिर लगाओ यहाँ पे आप प्लस, और सारा काम किसके साथ कर रखे थे आप, 5 के साथ। इसी 5 का स्क्वायर कर दो। 25 से 5 गए 20, फिर उसके बाद 25 और 5 30, और 5 का वर्ग तो 25 होता है। 30 दूनी 60, 600, और 25 जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। अब ये तो एक लंबा सा मेथड हो गया, अभी भी लंबा ही है ये, वो तो मेरे को आपको समझाना था है क्या एक्चुअली में। एक क्वेश्चन में दोबारा डिटेल ही कराऊंगा। मैंने लिखा है यहाँ पे 35 का स्क्वायर। सबसे पहले आप देखो ये नंबर 0 में किसके पास है। मतलब ऐसा नंबर सोचना होता है आपको कि जिसका इकाई का अंक 0 और जो उसके पास भी। मैंने बोला 30 बनाने के लिए क्या करूँगा, 35 से 5 माइनस करूँगा, और इसी 35 में 5 मैं जोड़ूँगा। जोड़ा, और 5 के साथ काम हो रहा था तो 5 कवर कर दिया मैंने। 35 से 5 गए 30, गुना 35 5 40, गुना 55 25, 4 तिया 12, 1200, और 25 जोड़ देंगे तो 1225। अब आप सीख गए। अब मैं आपको इसका मतलब डायरेक्ट कराता हूँ मैं आपको। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 47, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये किसके पास है, लगभग ये 40 के पास है। तो 7 घटाएंगे तो 40 आएगा, एक बार 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। एक बार 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। ठीक, करेंगे 4 चौक 16, 5 चौक 20, 21, 9 जोड़ेंगे 9 6 15, 5 एक और एक 2 और 2। सॉरी, मेरे से भी गलती हुई, 49 था यहाँ पे। ठीक, 255, ये भी गलत है। एक सेकंड रुको, कुछ मेरे से गलती हो रही करने में। 47 को 40 के पास लेंगे, 7 घटाएंगे, 7 जोड़ेंगे 54 आएगा, 7 7 49 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4 चौक 16, 1 5 चौक 20, 21 और एक 0, 49 इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, दोबारा एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। इस बार ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 28।
ये 20 के पास है, 8 घटाएंगे है ना, और 8 जोड़ेंगे, 8 घटाएंगे जब इसमें से 20 आएगा, 8 जोड़ेंगे तो आएगा 36, और 8 का ही वर्क करेंगे तो 64। इनके मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 36 दूनी 72, 720, और इसमें 64 ऐड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 784। आपको ये मेथड आ गया होगा समझ में। अब एक मेथड और सीख लो आप। एक मेथड और सीखो आप, मेथड नंबर 2, ठीक है। बाकी आप सिंपल तरीके से बोलोगे तो मैं सिंपल तरीके से भी निकाल देता हूँ। सिंपल तरीके से ये होता है, 8 8 64 आएगा, 6 आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, 16 22 आएगा, फिर ऐसे करोगे 8 दूनी 16 आएगा, ठीक है। तो दूनी 4 और 1, इसमें 5 आएगा, फिर इस तरीके से जोड़ोगे आप, 4 आएगा, 6 7 8, इस तरीके से आप करोगे ना तो उसका आंसर आ जाए। लेकिन आपको ये भी नहीं करना। आपको मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखिए आप। अब मान के चलो इसी 28 का स्क्वायर मेरे को दूसरे वाले मेथड से निकालना है। सबसे पहले इकाई का अंक यूनिट डिजिट पकड़ो आप, 8 8 64, 6 कैरी चिपका दो, 8 8 64, 8 8 मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो 64, 4 नीचे 6 ऊपर कैरी। अब आप क्या करो, 2 और 8 के मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, 8 दूनी 16, 16 में ये वाला 6 ऐड करेंगे तो आप खुद जानते हो 22 आ जाएगा। तो 22 में 2 यहाँ पे 2 कैरी, ठीक। सॉरी मेरे से गलती हुई है, यहाँ पे मेरे से गलती हुई है। 8 दूनी 16 तो किया आपने, 16 का डबल 32, 16 आया, 16 का डबल कितना करा आपने 32, और 32 में हम 6 जोड़ेंगे तो 38, और 38 का जो 8 आएगा ना वो यहाँ पे लिखना होता है, 3 कैरी करना होता है हमें। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये 784 इसका स्क्वायर आ गया। दूसरा तरीका और देखते हैं, रुको। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने लिखा है यहाँ पे, सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पे 26 का स्क्वायर निकालना है मेरे को। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 36, 3 कैरी फॉरवर्ड करा, 6 दूनी 12, 6 का डब मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दो नंबर की, ऐसे करके कर लो आप, ठीक है। 12 ही आएगा, 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, 24 और 3 कितना होता है 27, 2 हासिल लगा दिया मैंने वापिस। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 676। 25 का निकाल देता हूँ, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 2 कैरी, 5 दूनी 10, 10 का डबल 20, 2 22, 2 लग गया। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 2 6। ये मेथड से भी आप कर सकते हो। अब एक तरीका और बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये 5 पे ही अप्लाई होता है। जब आप मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालोगे जिसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5, या 25 का निकालना है आपको स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस 2 से एक बड़ा नंबर क्या होता है, 2 से एक बड़ा नंबर होता है 3, 2 से एक बड़ा ही तो है 3, इसके बाद आता है 3 2 ज़ा 6। अब आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का वर्ग 25 होता है 25 होता है, 3 से एक बड़ा नंबर 4, 4 दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो।